लेकिन अब आजकल की जनता का, आजकल की जनरेशन की अगर हम बात करें, उनके थॉट्स थोड़े अलग हो चुके हैं। जैसे हर किसी को यूट्यूबर बनना है। अब आप देखोगे तो जनरली क्या होता है कि 17 18 साल के बच्चे हैं, कॉलेज में जाते ही यूट्यूबर बन जाते हैं। ठीक है। मैं देख रहा हूँ तो वो एक अलग डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, मौज मस्ती खूब कर रहे हैं। आजकल ट्रैवलिंग का शौक चढ़ गया है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई है। करियर ऑप्शंस बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। देयर वाज अ टाइम जब 3-4 प्रोफेशन होते थे, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर पुलिस ऑफिसर, आईपीएस बन जाओ आप। बाकी पुलिस तो उसमें दिखता ही नहीं था। हमारी एक मैगजीन आती थी कॉम्पिटिशन्स की, उसमें 3-4 फोटो होते थे। एक डॉक्टर का होता था, एक एडवोकेट का होता था, एक इंजीनियर का होता था और एक शायद एक और होता था जो मुझे ठीक से याद नहीं है। तो ये गिने चुने प्रोफेशन होते थे। ठीक इसी तरह सोशल मीडिया इतना नहीं था जब हम पढ़ रहे थे, तो इतना था कि बाहर जाके खेलना है, इतना ही डिस्ट्रैक्शन था। अब डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया, इसलिए मैं ये 5 साल की जो मैंने बात करी, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि 5 साल आपका जो पैशन है, आपका जो करियर है ना, उसको आप सेटल कर लो। कोई भी एक ऐसी जॉब पकड़ लो, एक ऐसी चीज़ पकड़ लो जिससे आपको किसी के मुंह की तरफ नहीं तकना पड़े। बिल्कुल, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आप बिजनेस की तरफ जाओ, अगर आपको जॉब में जाना है तो जॉब की तरफ जाओ। ये 5 साल आप ईमानदारी से दे दो। रही बात यूट्यूबर बनने की या इंस्टाग्रामर बनने की, तो आई थिंक ये फील्ड तो आपके लिए हमेशा खुला है। नो वन कैन बार यू। बिल्कुल, पहले अपनी एजुकेशन पूरी कर लो। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और आप अभी जो आपका मोस्ट एनर्जी वाला टाइम है वो इस तरफ डाल दोगे ना, तो मुझे लगता है कि धोबी का गधा घर का ना घाट का। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि अभी रीज़न क्या है कि यूट्यूब में ना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो गया है। स्टार्टिंग में क्या था 7-8 साल पहले कि यूट्यूबर थे ही नहीं, कंटेंट कंज्यूम करने वाले लोग ज़्यादा थे, लेकिन बनाने वाले कम थे, तो सबको व्यूज़ आते थे। अभी क्या है कि जितने कंज्यूम करने वाले हैं ना, वो सब अब कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाह रहे हैं। नहीं, इसमें एक बहुत अच्छा तरीका है विच आई डू। हाँ, इसमें आप कुछ ऐसा करो जिसमें आप बहुत अच्छे हो बिल्कुल। और जो आपको आता है, और लोगों को चाहिए नॉलेज जो उनको, जिससे वो कनेक्ट कर सके। लाइक जैसे मैं साइबर की बात करूँ तो मैंने कभी फॉलोअर्स के लिए नहीं बनाया था, मैंने कभी सब्सक्रिप्शन के लिए या पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया था, ये हेल्प के लिए बनाया था। और मैं अक्सर ये लाइन कहती हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। जब आप अच्छा सोचोगे और लोगों को कुछ अच्छा दोगे, वो अपने आप आपसे जुड़ेंगे। इसको टारगेट मत बनाओ कि यही बहुत बड़ी दुनिया है। दैट्स नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। बिल्कुल। अच्छा, वैसे कभी मन में आता है क्या कि जॉब वॉब छोड़ूं, अब तो फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बन जाऊं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं नहीं है कभी? आता है फुल टाइम इन्फ्लुएंसर। हाँ, ये ज़रूर है कि इंटरनल इतना फेथ है कि भूखे नहीं मरते बहुत कुछ था करने के लिए, हाँ। और जो भी करते हैं अच्छे से ही करते हैं। अरे हाँ, ये मुझे ज़रूर अक्सर कई बार फील होता है। मेरा दिल करता है कि मैं क्योंकि शायद वो मुझे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पसंद है। मुझे नॉलेज की चीज़ें डिस्कस करना पसंद है, जिसे पुरानी भाषा में शास्त्रार्थ कहा जाता था। तो वो मेरे पसंद का फील्ड है। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं वक्त लेके और इसको और टाइम दूँ, कितना ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर किया जा सकता है। मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, पर जो थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ, ये मुझे अक्सर मन में आती है। मैं कोशिश भी करती हूँ। ऐसा भी है कि मैंने रात भर जाग के बच्चों के लिए शूट किए हैं, पूरी रात शूट कर रहे हैं और फिर भागते भागते ऑफिस गए हैं। कई दिन ऐसा हुआ है कि सुबह 4-4 बजे तक किया है, क्योंकि बच्चों के इंटरव्यूज आ गए थे, तो वो अपडेशन ज़रूरी थे उस टाइम पर। तो ऐसा किया है, बस थोड़ा सा वक्त का रहता है, कोशिश करती हूँ कि बैलेंस कर। तो आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया से कुछ कमाते हो? नॉट रियली। अच्छा, तो क्योंकि अभी आप ब्रांड्स वगैरह में हो ही नहीं, आप ब्रांड्स वगैरह करते ही नहीं, तो इसलिए ब्रांड्स इनकम। का ऑफर्स आते हैं आशीष जी, मैं ये नहीं कहूँगी ऑफर्स नहीं आते। आई डू गेट सो मैनी मेल्स, पर लाइक बैटिंग एप्स और ये चीज़ें हैं, तो मैं न प्रमोट करने में यकीन रखती हूँ और ना करने वालों से एग्री हूँ। कल अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है, आप क्योंकि पूरे श्योर नहीं है आप उसको लेके जब आप कर रहे हैं, तो कल किसी के साथ फ्रॉड होता है, वो आपके व्यूअर्स हैं, डोंट फॉरगेट दैट, दे आर लाइक योर सेकंड फैमिली। बिल्कुल। और अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि इनमें से किसी के साथ हुआ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्या? सही बात है। और अगर मैं किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, फॉर एग्जांपल मुझे ऑफर आया कि मैम हमारे नोट्स प्रमोट कीजिए, तो मैंने उनसे यही कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने नोट्स भेजिए, मैं खुद पढ़ूंगी। इफ़ आई विल बी सेटिस्फाइड कि बच्चों के काम के हैं, मैं फ्री में प्रमोशन करूँ। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपकी एक अच्छाई है कि आपने बोल दिया फ्री में प्रमोशन करूंगी, लेकिन जनरली क्या होता है एज एन इन्फ्लुएंसर भी हम आपको कहेंगे, तो आपको यही कहना चाहिए कि मेरे को अच्छे लगेंगे, उसके बाद बताऊंगी मेरा प्राइस कितना है। अब आप सजेस्ट करते रहिएगा, बिकॉज मैं मतलब मुझसे नहीं होता है वो।
लेकिन करना पड़ेगा ना बिजनेस, ये भी तो बिजनेस ही है ना आज के टाइम पे, क्योंकि देखो क्या हो गया है, अब इन्फ्लुएंस, पहले क्या होता था, लोग इन्फ्लुएंसर बनते थे शौक के लिए, जैसे आप भी शौक के लिए ही बने कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आपको लगा कि अवेयरनेस करनी चाहिए, आपको कोई मोटिव नहीं था, मनी मोटिव। लेकिन रीज़न क्या होता है कि जब आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है। अब उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। वो पैसा कहाँ से लाओगे? अब पैसा आता है फिर ब्रांड से। पैसा तो मैं मेरी सैलरी से डालती हूँ। लेकिन वो गलत है ना कि आप एक जगह से पैसा उठा के दूसरी जगह लगा रहे हो। हाँ, वो तो आपकी एक अलग बिजनेस, एक अलग जॉब है, वो तो आपकी उसी में रहनी चाहिए। अगर यूट्यूब से कमाया हुआ पैसा यूट्यूब में ही लगना चाहिए ना। आप आशीष जी इस फील्ड में क्या है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं हाँ और बहुत एक्सपीरियंस्ड है। जब लोग यूट्यूब जानते नहीं थे, आप तब से इस फील्ड में हैं बिल्कुल। एक्चुअली। जैसे मुझे मेरे फील्ड का अच्छा एक्सपीरियंस है, हाँ बिल्कुल ठीक उसी बिल्कुल। तरह आपको आपके फील्ड का है। आपके फील्ड में तो वी आर लाइक किड्स। अरे नहीं आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, मेरे तो फॉलोअर्स नहीं है ना, हम बिहाइंड द कैमरा वाले पर्सन ज़्यादा है। ये बात तो मैं अक्सर कहती हूँ कि जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो किसे देखते हैं, हीरो और हीरोइन को, बिल्कुल कि सच इस बात एक्टर की फिल्म है और इस एक्ट्रेस की फिल्म है। लेकिन दे आर जस्ट जैसा एक्टर्स। आपने जैसे मुझसे पूछा था ना, एज ए पुलिस पर्सन आप कैसे करते हैं या यहाँ तक कैसे है, मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, मैंने यही कहा था कि आपको ऑन स्क्रीन में नजर आ रही हूँ, पर इसके पीछे मेरे पेरेंट हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे बच्चे हैं, मेरी बेटी की दी गई एनर्जी है, और बहुत से लोग हैं इस स्क्रीन के पीछे, सिर्फ नजर में आ रही हूँ। बहुत से लोग होते हैं, आपकी पूरी टीम है, बिल्कुल इनके सपोर्ट के बिना क्या हम कर सकते सही हैं? बात है, हमारे कैमरे के पीछे भी 3 लोग और बैठे हैं। एग्जैक्टली, इनके बिना थोड़ी हो सच बात, सकता है। बिल्कुल टोटली एग्री। अच्छा अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, एक मूवी आई है कटहल, देखी है आपने? 2 दिन पहले ही देखी, कोइंसिडेंसली। तो उसमें 2 कटहल को ढूंढ रहे थे, तो आपके साथ कभी हुआ है कुछ ऐसा इंसिडेंस, अरे ऐसा फनी? नहीं, लकीली नहीं। हाँ, ऐसा है कि केसेस डिफरेंट, ये डिपेंड करता है आप कहाँ पोस्टेड है। ये मैं बता दूं सभी को, लोग कंफ्यूज ना हो कटहल वाली बात से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ग्रामीण इलाके में थाने में पदस्थापित हूँ, तो वहाँ पर मेरे पास कंप्लेन आएगी कि साहब भैंस चोरी हो गई, भैंस खोल लेगा कोई, आती हैं वो कंप्लेंट्स, मैंने देखी हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं किसी पॉश इलाके के थाने में पोस्टेड हूँ, तो मेरे पास आएगा कि मेरा 2 करोड़ का फ्लैट है और उसने प्रॉपर्टी फ्रॉड किया है और इस तरह डॉक्यूमेंट फ्रॉड किए हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस इलाके में हैं। ओके